नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हम मल्टी सिविलाइजेशनल दुनिया के अंदर रह रहे हैं और केनेथ वॉट्स का जो मेजर आर्गूमेंट है वो ये कि जिस तरह का निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, उसका इम्पैक्ट छोटे ममालिक के एक्सटर्नल बर्ताव के ऊपर, बैरूनी बर्ताव के ऊपर, उनकी खारजा पॉलिसी के ऊपर पड़ते हुए नज़र आता है। यानी जिस तरह का निज़ाम होता है उस तरह की उनकी खारजा पॉलिसी होती है। इस वक्त जो हम ट्रेंड एंड पैटर्न देख रहे हैं अमेरिका में, इंडिया के अंदर, इजराइल के अंदर और यूक्रेन के अंदर, यानी अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को उठाइए, नेतन्याहू को उठाइए, नरेंद्र मोदी को उठाइए और ज़ेलेंस्की को उठाइए, तो इनके अंदर तीन कॉमन पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं। पहला जो पैटर्न नज़र आता है वो पर्सनल इंस्टिंक्ट का नज़र आता है उनकी खारजा पॉलिसीज़ के अंदर। जो पॉलिसी मेकिंग फ़िल्टर्स होते हैं, जो कि फ़िल्टर करने के बाद पॉलिसी एक वजूद में आती है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक सियासी निज़ाम होता है जिसमें लेन देन होती है, ग्रे एरियाज़ के ऊपर डिस्कस किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखी जाती है, मुख्तलिफ ऑप्शंस की, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन चारों के केस के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसके बायस ये जंग को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। नेतन्याहू के केस में तो लिक्विड पार्टी अंडर प्रेशर है, 70% इजरायली चाहते हैं कि नेतन्याहू से जान छूटे। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से ऑपरेशन सिंदूर 2 का राग अलापते हुए नजर आते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी जो क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, एमओयू के ऊपर नहीं किए, जिसके बायस दोबारा आपको बम्बार्टमेंट नजर आती है। और तीसरा, फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आता है इन चारों के केसेस के अंदर। और यही वजह है कि जो ऑब्जेक्टिव्स वॉर में तय किए गए वो ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल नहीं हुए, और कभी पीस की बात और कभी जंग की बात और कभी वादों से इख्तलाफात की बातें आपको नज़र आती हैं। अब सिर्फ ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा। जॉन मीरशाइमर जो कि नॉन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, रियलिस्ट हैं, नियो रियलिज्म की जिन्होंने बुनियाद रखी है, बानी हैं, वो क्या बात करते हैं? वो समझते हैं कि ये जंग ईरान जीत चुका है, लेकिन ऐलान जीतने का अमेरिका करेगा। लेकिन उसमें सवाल यह पैदा होता है कि वो किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लोगों को कन्विंस करेंगे कि उन्होंने जंग जीती है। और न फ़कत ये बल्कि खुद फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा वाज़े नज़र आता है। मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन इररेलेवेंट हो गई है, लेकिन दोबारा यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि आपका जो मकसद है वो कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल हल है। तो ये आपका टेस्टिंग टाइम है कि ईरान के हवाले से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो पीसफुल गुजरगाह है वेसल्स के लिए, उसको आप गारंटी करें। और कल तक जो इस इदारे के ख़िलाफ़ थे, आज उस इदारे को रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस पर एक हमने छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार की है और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे और अमेरिका से एक इंतहाई अहम तज्ज़ियेकार को लेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये जंग दोबारा क्यों शुरू हुई है और ये कहाँ पे जाके रुकेगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हफ्तों में ईरान के हवाले से जिस हिकमत अमली को इख्तियार किया है उसे बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार एस्केलेट फॉर डी एस्केलेशन यानी कशीदगी बढ़ाकर कशीदगी कम करने की कोशिश करार दे रहे हैं। इस हिकमत अमली का बुनियादी मकसद फौजी दबाव में इजाफा करके मुखालिफ फरीक को मुज़ाकरात या अमरीकी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर करना है। हालिया इत्तलात के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के जनूबी इलाकों में फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि इन इक़दामात का मकसद ईरान को समंदरी रास्ते खोलने, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर आमादा करना है। इसी तनाज़ुर में व्हाइट हाउस में आला सतही सिक्योरिटी इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमकिना मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयों पर गौर किया गया। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि अगर हमलों में इजाफा हुआ तो वो अपने इत्तहादियों के जरिए अहम बहरी रास्तों को मुतासिर कर सकता है, जिससे आलमी तवानाई की सप्लाई और तेल की कीमतों पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस सूरत हाल ने मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि अगरचे एस्केलेट फॉर डी एस्केलेशन की हिकमत अमली बाज़ औक़ात मुखालिफ फरीक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मददगार साबित हो सकती है, ताहम इसके साथ बड़े पैमाने पर जंग, इंसानी नुकसानात और मुआशी बहरान के खतरात भी मौजूद होते हैं। मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सिर्फ फौजी दबाव से देरपा अमन का हुसूल मुश्किल है और बिल आखिर सिफारती मुज़ाकरात ही पायदार हल फराहम कर सकते हैं।